हेलो एवरीवन। देखिए, मुझे ना किसी का डर है, ना लोभ है, ना लालच है। मैंने 2 दिन तक मैं शांत था, मेरी मजबूरी थी। मैंने जो भी ज़मीनी स्तर पर मुझसे बन पाया, मैंने वो किया। हालाँकि आप लोगों को नहीं दिखा होगा मैंने कितनी मेहनत की है, मुझे अपने शरीर का भी होश नहीं था। उतनी मेहनत मैंने की है, छात्रों से टच में रहा हूँ। हालाँकि कुछ लोगों ने 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाकर आधों को डिमोटिवेट कर दिया था। कुछ जनता दरबार को लेकर डिमोटिवेट करने में लगे थे, कोई कहीं इस तरीके से आपस में बढ़ते चले गए। बहुत सारे कारण थे, कुछ लड़कियां घर से तो निकली, लखनऊ भी पहुंची, पर वे आयोग नहीं पहुंची, वो कहीं और ही स्तर पे पहुंची। मैं यहाँ पर सोशल मीडिया नहीं बोल पाऊंगा, उनके फैमिली मेंबर भी देख चुके होंगे कि हमारी बिटिया वहाँ पहुंची है या नहीं पहुंची है। उन्होंने भी काफ़ी कुछ रंग बदले बदले हैं और उन्होंने कमी नहीं की है, लेकिन सारी चीज़ें जाते हुए मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपने यूट्यूब पे कितनी भी वीडियो देखी हो, लेकिन आपकी इस भर्ती को लेकर मैं एग्जैक्ट और 100% इन्फॉर्मेशन दूंगा। ना मुझे किसी का लालच होता है, ना किसी का डर होता है, और मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, किसी व्यू का, किसी का। ठीक है, तो मैं आपको केवल सही इन्फॉर्मेशन दूंगा। सचिव जी ने क्या कहा है, रिजल्ट आपका किस पर बनेगा, री एग्जाम होगा या नहीं होगा, सारे दिशा निर्देश जो भी आयोग की तरफ से आए हैं, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। और जो बात मेरी सही होगी, जो मैं बोलूंगा वो 100% सही ही होगी, गलत नहीं होगी। ये भी ध्यान रखना। ये कुछ इस प्रकार कुछ लड़कियां बेचारी जनरल डब्बे में बैठ बैठ के आयोग पहुंची हैं, तो ये कुछ मंजर मेरे सामने देखने को मिला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए। फर्जी न्यूज़ नहीं, बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक। आप जुड़ना चाहते हैं एनएम की भर्ती को लेकर, ना मैं किसी का दुश्मन हूँ, ना किसी का ज़्यादा ही क्लोज हूँ। मैं सही और सटीक इन्फॉर्मेशन बच्चों की आयोग तक और आयोग की बच्चों तक पहुँचाता हूँ। मेरा काम सिर्फ इतना रहता है। ठीक है, अब ये कुछ मैंने पहुँची हैं आयोग, इन्होंने भी कुछ अपडेट दी है। हालांकि इनके अपडेट अभी इनसे तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन मेरी अंदर भी बात हो गई है, इनमें भी एक आध से हुई है शायद। हाँ, तो अब क्या निर्णय निकला है, सारी चीज़ें मेरे देखने के बाद आयोग का कहना ये है कि हम, सबसे पहली चीज़ बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, और जो बताऊंगा उसको गांठ बांध लेना। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम 65 पर रिजल्ट नहीं आएगा, यानी कि जो 65 अंक पर केवल रिजल्ट 35 को हटा दिया जाए और 65 पर रिजल्ट आए, वो नहीं आएगा, पहली चीज़। दूसरा, आयोग ने जो बोला है वो ये बोला है कि हम 35 मार्क्स सबको देंगे। सचिव जी ने जो बोला है, जो आयोग की तरफ से अपडेट मिल रही है, 35 मार्क्स हम सबको देंगे प्लस 65 हो जाएंगे, यानी कि हम रिजल्ट 100 पर ही बनाएंगे। ये भर्ती वो चाहते हैं कि कोर्ट में ना जाए। आयोग हमेशा चाहेगा कि उसकी कोई भी भर्ती कोर्ट में ना जाए। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हो जाएं। अब री एग्ज़ाम को लेकर बड़ी संख्या में आप पहुंचते आयोग, तो आपको कुछ बेनिफिट देखने को मिलता है, दबाव पड़ता है। लेकिन जब आयोग में क्या है कि अगर 2, 4, 10, 15 की संख्या में पहुंचते हैं तो वो टुकड़ों में पहुंचते हैं, उनको समझा के जो भी चीज़ें कन्वेंस करके आपको भेज दिया जाता है। ठीक है, अगर आपकी मांग, ऐसा भी नहीं है कि आप गलत चीज़ है और आप बड़ी संख्या में आयोग पहुंच जाएं तो आयोग मान जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी बात जेन्युइन है तो मानी जाती है। ये आपकी बात जेन्युइन थी कि आपका 35 नंबर का आउट ऑफ सिलेबस आया है। जो आयोग की तरफ से बोल रहे हैं कि जिस कंपनी ने आपका पेपर बनाया था उसको ब्लैक लिस्ट में हमने डाल दिया है, उसको हम डाल देंगे, और उसके ऊपर मतलब केस, जो भी एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ, जिस कंपनी ने आपका पेपर बनाया था। ठीक है, तो अब रही बात, आपका सवाल ये है, आयोग की तो ये अपडेट है कि आपका वो 35 नंबर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 35 नंबर देंगे और 100 पर आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर हम कोर्ट जाए, री एग्जाम होगा नहीं होगा, तो अभी कमेटी की रिपोर्ट आने में आयोग का कहना यह है कि 2-3 दिन लगेंगे कमेटी की रिपोर्ट आने में। हालांकि वो पहले से ही कहते आ रहे हैं, लेकिन छात्रों को कहना था हम वेट नहीं कर सकते, हमको री एग्जाम चाहिए तो चाहिए। तो अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि री एग्जाम नहीं होगा या होगा। जो यूट्यूबर बोल रहे हैं घर बैठे बैठे, वो गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं, आप मेरी बात आप समझिए, मैंने ऑन ग्राउंड ज़मीनी स्तर पे मेहनत की है, तो मैं सारी चीज़ों का बहुत दुखी भी हूँ मैं, और बहुत गुस्से में भी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कंट्रोल किया हुआ हूँ कि मैं सही शब्दों का प्रयोग इस वीडियो में कर रहा हूँ। कभी भी आप ऐसा मत करना कि आप हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन आप गलत तो मत बोलिए, अपने मुंह से गंदी जबान मत निकालिए। आप दिन 24 घंटे में एक समय ऐसा होता है जो मनुष्य के अंदर से ऐसे वर्ड निकलते हैं और वो सत्य हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें हमेशा कि सत्य वर्डों का भी प्रयोग करें। लगातार छात्र, चाहे संविदा की बहनें हों, कोई भी हो, उनका कहना यही है कि हमको री एग्जाम चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है कि कुछ स्टूडेंट हमारे पास कॉल मैसेज कर रहे हैं, सर हम कोर्ट जाएंगे और ये भर्ती हम कोर्ट में फंसाएंगे। तो आगे देखते हैं छात्रों का क्या किस तरफ रुख रहता है। बाकी सारी चीज़ें मैं ग्रुप में अपडेट देता रहा था, सारी चीज़ें लीड करता रहा था। जो ग्रुप में जुड़े हैं वो जानते हैं मेरा दुख दर्द, और मैंने जिस तरीके से आप लोगों की हेल्प की है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको आज री एग्ज़ाम नहीं दिला पाया। उसके रीज़न मुझे बताया ना कि जब अपनों से ही जब
अपनों ने ही दगा कर दी तो गैरों से शिकायत क्या करना, वो कुछ इस तरीके से कहावत आपने सुनी होगी। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन फाइनली जो आपको अपडेट दे दी है, आयोग अपने पे अड़ा हुआ है कि हम 35 नंबर देकर 65 पर आपको रिजल्ट देंगे। ये सारी चीज़ें रही हैं। बाकी मैं अभी थोड़ा घर पे फैमिली में शादी भी है, फिर भी मैं आपको अपडेट दे पा रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं और भी आपको इस भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट दूंगा। हालांकि अभी जो अपडेट्स हैं वो यही हैं, रहने वाली हैं। और आगे की अपडेट्स पाने के लिए आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल के साथ जुड़ जाना, और इस वीडियो को शेयर भी करना ताकि सही इन्फॉर्मेशन लड़कियों तक पहुंच पाए, कोई भ्रम में न रहा। मैं हमेशा यही प्रयास करता हूं अपने चैनल के माध्यम से सही इन्फॉर्मेशन दूं आयोग की बच्चों तक, चाहे किसी भी भर्ती की हो, और बच्चों की आयोग तक। मेरा काम ये है, ना मैं आयोग का दुश्मन हूं, ना आप लोगों का दुश्मन हूं, ना आयोग का दोस्त हूं, ना आपका दोस्त हूं। मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि यहाँ की बात आयोग तक पहुंचाना और आयोग की बात आप तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये बेस्ट चैनल है और आप देखते आए और हमेशा रहेगा भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना।